सास और बहू का घर के बाकी सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना। गांव के एक छोटे से घर में एक सास और बहू की जोड़ी रहती थी, जिनकी जोड़ी पूरे गांव में मिसाल के तौर पर जानी जाती थी। सास का नाम सुशीला था और बहू का नाम राधिका। यह कहानी सास और बहू के बीच के रिश्ते की है, जो समय के साथ एक मिसाल बन गया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुशीला देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। उनका जीवन सरल था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में अपने परिवार को भुलाया नहीं। वह एक आदर्श सास थीं। राधिका एक समझदार और परिश्रमी लड़की थी, जिसने शादी के बाद सुशीला से बहुत कुछ सीखा। हालांकि शुरुआत में वह थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह सास के सामने एकदम नई थी। लेकिन सुशीला ने उसे हर कदम पर अपनाया और उसे अपने परिवार के सभी जिम्मेदारियों में भागीदार बनाया। दोनों की आत्मीयता और एक दूसरे के प्रति प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने बाकी परिवार को भी अपने व्यवहार से प्रेरित किया। शुरुआत की कठिनाइयां। शादी के पहले राधिका और सुशीला के रिश्ते में कोई खास समीकरण नहीं था। राधिका को लगता था कि सास के साथ समन्वय स्थापित करना एक कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर सास बहू के रिश्ते में संघर्षों की कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब वह ससुराल आई तो सुशीला ने उसे समझाया कि एक अच्छा रिश्ता समय और समझ से बनता है। सास ने बहू को सबसे पहले यह सिखाया कि परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है और घर की सुख शांति में हर व्यक्ति का योगदान होता है। राधिका ने देखा कि सुशीला हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखती हैं और घर के प्रत्येक सदस्य से स्नेहपूर्ण व्यवहार करती हैं। वह किसी भी काम को छोटे या बड़े रूप में नहीं देखती थीं। हर काम उनके लिए एक जैसे महत्वपूर्ण होते थे। राधिका ने धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को समझा और अपनाया। सामूहिकता और समर्पण। एक दिन घर में कुछ कामों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। राधिका को कुछ विशेषताएं नहीं आ रही थीं और घर के बाकी सदस्य भी परेशान थे। सुशीला ने राधिका से बातचीत की और उसे बताया कि घर में हर व्यक्ति का रोल अलग अलग होता है, लेकिन परिवार के सुख के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। सुशीला ने राधिका को समझाया कि अगर एक घर में कोई काम सही से नहीं किया जाता तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। राधिका ने फिर से अपने प्रयासों को और बढ़ाया और सभी के साथ मिलकर घर के कामों को पूरा करने लगी। एक दिन राधिका ने देखा कि सुशीला रात को बहुत देर तक घर का सारा काम करके भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वह बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखती थीं। राधिका ने सुशीला से पूछा, माँ, आप इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी इतनी खुश रहती हैं, यह कैसे? सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब हम अपने परिवार की भलाई के लिए काम करते हैं तो वह खुशियां और संतोष ही हमें मिलता है। घर का हर सदस्य खुश रहे, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। राधिका को यह विचार बहुत प्रेरणादायक लगा और उसने अपने जीवन में इसे पूरी तरह से उतार लिया। धीरे धीरे राधिका ने अपने काम के तरीके को सुधार लिया और परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छे रिश्ते बनाना शुरू कर दिया। घर में बदलाव। राधिका की सास की प्रेरणा से घर में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोगी और सहायक हो गए थे। वे हर दिन अपने परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने लगे थे। पहले घर में हमेशा कोई न कोई तनाव रहता था, लेकिन अब घर में एक शांतिपूर्ण और सहयोगी माहौल था। राधिका ने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी अपनी सास की तरह बन जाएगी,
लेकिन जब उसने देखा कि सुशीला अपने घर को एक सुखी और शांतिपूर्ण जगह बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं, तो वह भी अपने हर कदम में उसी तरह की जिम्मेदारी महसूस करने लगी। अन्य परिवारों में बदला। राधिका और सुशीला का यह आदर्श घर के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। जब कभी भी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी उनके घर आता, तो वह देखता कि सास और बहू एक साथ कैसे काम करती हैं और आपस में समझदारी से बात करती हैं। यह देखकर सभी को लगता कि घर में सास और बहू के रिश्ते हमेशा संघर्ष से भरे होते हैं, लेकिन यहाँ तो यह एक उदाहरण था जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक बार उनके गांव की दूसरी बहू काजल, जो हमेशा अपनी सास के साथ लड़ाई करती रहती थी, राधिका से मिलने आई। राधिका ने काजल को सुशीला की बातों को समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि कैसे एक सास और बहू के रिश्ते को प्यार और सम्मान के साथ संजोकर रखा जा सकता है। काजल ने राधिका से यह सलाह ली और अपने रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश की। कुछ समय बाद काजल और उसकी सास के रिश्ते में भी बदलाव आया और वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगे। सास और बहू का आदर्श। समय के साथ सुशीला और राधिका का रिश्ता एक आदर्श बन गया। उनके परिवार के सभी सदस्य, चाहे वे छोटे हों या बड़े, सभी को एक नया दृष्टिकोण मिला। सास और बहू के बीच प्यार और समझदारी का यह उदाहरण अब पूरे गांव में फैल चुका था। लोग उनका अनुसरण करने लगे थे और कई परिवारों में सुधार आया। घरों में प्रेम और सामूहिकता का वातावरण बनने लगा। सास और बहू के रिश्ते को लेकर पुराने विचार धीरे धीरे बदलने लगे थे। निष्कर्ष: सास और बहू के रिश्ते को लेकर आज भी कई तरह की भ्रांतियां और कहानियां फैली हुई हैं, लेकिन यह कहानी बताती है कि सही समझ, प्यार और समर्पण से किसी भी रिश्ते में बदलाव लाया जा सकता है। राधिका और सुशीला की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी रिश्ते को सम्मान, समझ और सहयोग से जोड़ा जाए तो वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। परिवार के हर सदस्य के बीच आपसी सहयोग और प्यार से घर का वातावरण सुखद बनता है और यही असली पारिवारिक सफलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।